नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सपा वही चुनौतियां नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित्त हो चुके सपा मुखिया अखिलेश यादव की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखिए, शिवपाल के बगावती तेवरों से जूझ रही सपा को एक और झटका पार्टी के राज्यसभा सांसद चौधरी सुखराम दे सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ही उनके बेटे मोहित यादव ने भाजपा का दामन थाम लिया था। अब परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं और तमाम चीजें हैं उसकी वजह से मुश्किलें उनकी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है, देखिए, कि लंबे समय से चुनौतियों से जूझ रही है सपा, जिसको एक झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में क्या किया जाएगा? क्योंकि आजम खान की यदि बात करें तो लंबे समय से जेल में, और यह भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि थोड़ा सा उनकी तरफ से भी एक नाराजगी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। एक लंबे समय से जेल में हैं, उनको छुड़ाने का जो है प्रयास नहीं किया गया है। तो यदि शिवपाल और आजम खान आपस में यदि हाथ मिलाते हैं तो अखिलेश यादव का मुस्लिम यादव समीकरण जो है वो बिगड़ सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही सपा में उथल पुथल से लेकर पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। पहले चाचा शिवपाल नाराज हुए, वो सीएम योगी से मुलाकात तक कर चुके हैं और इसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई थी। शिवपाल यादव भी अभी वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा कि जल्द ही सियासी भविष्य को लेकर फैसला लेंगे। शिवपाल के बाद रामपुर से विधायक और सपा के कद्दावर मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खान के खेमे से भी अखिलेश यादव के खिलाफ बगतई सुर जो हैं वो उठने लगे हैं। आजम खान के मीडिया प्रभारी हैं फसाहत अली शानू ने एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले 2.5 साल से वो ये तमाम चीजें देख रहे हैं। आजम खान को जेल से छुड़ाने के लिए किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया, इसलिए वो आजम खान से कहेंगे कि अब फैसला लेने का वक्त आ गया है। ऐसे में कैसे चल पाएगा? और निश्चित तौर पर यदि नहीं चल पाएगा तो फिर अखिलेश यादव को मुश्किल हो सकती है। तो इसका क्या हल होगा? और एमएलसी को देखिए आप, एमएलसी के जो चुनाव हुए उसमें भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी शून्य। तो मुझे लगता है बहुत गंभीर मंथन की जरूरत है समाजवादी पार्टी को। और यदि कोई नाराजगी है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सुधार लें, बात कर लें, नाराजगी दूर कर लें। क्योंकि यदि शिवपाल यादव और यदि आजम खान, इन दोनों की तरफ से यदि कोई बात ऐसी आ गई तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। विस्तार से चर्चा करेंगे, मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रसपा का पक्ष रखने के लिए मंटू काजी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंटू काजी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिकोह जी हमारे साथ जुड़े हैं। नावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। समाजवादी विचारधारा को कैसे बचाया जाए, समाजवाद के सिद्धांत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, गांधीवादी विचारधारा को कैसे बचाया जाए, शोषण विहीन समतामूलक समाज की स्थापना कैसे हो। क्योंकि इन्हीं सारी बातों को लेकर हमारे नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, जो कहीं न कहीं एक विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की जनता की जो उम्मीदें हैं उनमें खरी उतरने की कोशिश कर रही है। ज़मीन पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जनता के हितों की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो। अभी देखिए महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ये दोनों ख़त्म हो गई है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि अपना अस्तित्व बचाना, अभी देखिए हाल ही में एमएलसी के चुनाव हुए हैं, समाजवादी पार्टी का कोई एक कैंडिडेट भी नहीं जीता है। तो आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है कांग्रेस पार्टी, और हम लोग जनता के हितों की लड़ाई लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। जब सामूहिक नेतृत्व होता है तो राजनीतिक दल में गतिशीलता आती है। तो ऐसे दल जिसमें एक व्यक्ति का, चाहे समाजवादी पार्टी को लीजिए, उसमें श्रीमान अखिलेश जी की आला कमान है। आप बसपा को ले लीजिए, उसमें बहन मायावती जी ही सर्वे सर्वा हैं। तो ऐसे जो भी राजनीतिक दल हैं, या कांग्रेस पार्टी का जो हश्र हो रहा है वो केवल एक परिवार के नाते उसका हश्र हो रहा है। तो ये सभी जो राजनीतिक दल हैं जिनमें लोकतंत्र नहीं है, जो एक परिवार विशेष की जागीर बनी हुई है, उन सब दलों का यही हश्र होना है जो समाजवादी पार्टी। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सपा वही है, चुनौतियां नहीं है। इन चुनौतियों से
निश्चित तौर पर थोड़ा सा इन चुनौतियों को गंभीरता से लेना है और इसके लिए मंथन की जरूरत है। सिर्फ कहने से नहीं होगा। मानते हैं कि अभी कोई किसी की तरफ नहीं गया, कोई बीजेपी की तरफ नहीं गया, लेकिन जो उथल पुथल मची है कुछ भी हो सकता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ठीक है, बात से कुछ नहीं होता, मेल मुलाकात से कुछ नहीं होता, आधिकारिक तौर से जब तक चीजें सामने नहीं आ जाए, लेकिन हो सकता है कल हम ये चर्चा में भी बैठ जाएं कि वो शिवपाल यादव चले गए या आजम खान चले गए। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, मंथन तो करना होगा, नाराजगी यदि है उसको दूर करना होगा। तो आखिरकार चल क्या रहा है? मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय मैंने करा ही दिया था। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मंटू काजी जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूरी बातचीत है ये सपा के मंथन के लिए है। और जितनी चीजें अभी सामने आई हैं, चाहे शिवपाल यादव की हो, चाहे आजम खान के नाराजगी की बात हो गई हो, क्योंकि उनकी तरफ से भी जो बाहरी लोग हैं उन्होंने बहुत क्लियर कट सामने आके ये बात बोली है कि उनको भी वो 2.5 साल से जेल में छुड़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। तो अखिलेश यादव की जो चिंताएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। कैसे इसकी भरपाई कर पाएंगे, क्या करने की जरूरत है, और क्या ये बात बिल्कुल सही है जो कहा जाता है कि अखिलेश यादव जो हैं बहुत एटीट्यूड में हैं, वो किसी की सुनना नहीं चाहते हैं? धन्यवाद। हम जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की इस चुनाव में हार की, तो कोई भी जब इम्तिहान होता है तो उसमें घर का कोई लड़का अगर फेल होता है तो घर के गार्जियन की जिम्मेदारी होती है कि उसको डांटता है, समझाता है। पहली बात, उस चीज का उसको बुरा नहीं मानना चाहिए और बड़ों से सीख लेके आगे बढ़ना चाहिए। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल यादव जी ने हमेशा कहा कि समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है। हम लोग संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, किसानों नौजवानों की बातों को लेके आगे बढ़े हैं, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा को लेके आगे बढ़े हैं, उसके सवालों को लेके आगे बढ़े हैं। आज की डेट में समाजवादी पार्टी जो है वो सिर्फ ट्विटर और लैपटॉप और टैबलेट तक सीमित हो, उसका ये खामियाजा हुआ कि हम लोगों को ये हार का मुंह देखना पड़ा। इसमें सारा का सारा जो भी जिम्मेदारी है उसमें किसी का इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी भी वर्ग, किसी भी जात के नेता को प्रचार में सामने उसका किसी भी चेहरे को नहीं लाया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने खुद अकेले प्रचार किया। टिकट बंटवारे में भी कहीं ना कहीं गलतियां हुई, तमाम गलतियां हुई। उन गलतियों से इसकी समीक्षा करनी चाहिए और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी ने भी यही बात बार बार कहा था कि संगठन में हम संगठन को दुरुस्त करके और हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। इन बातों को लेके अगर किसी के मन में ये आता है कि नहीं ये हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं या दबाव की राजनीति कर रहे हैं, तो आदरणीय शिवपाल यादव जी ने कभी भी दबाव की राजनीति नहीं किया। उन्होंने सारी चीजें कुर्बान कर दी, यहाँ तक एक टिकट पे वो मान गए। उन्होंने कोई बात ही, कोई शर्त ही नहीं रखी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना नेता तक मान लिया। उन्होंने 20 दफा आपने तमाम उस पे चैनलों पे सुना होगा, उन्होंने कहा कि मैंने अखिलेश यादव जी को अपना नेता मान लिया और मेरा खाली एक लक्ष्य है कि मैं इनको मुख्यमंत्री बनाना देखना चाहता हूँ। इसमें कोई भी लालच, कोई भी दबाव या कोई भी पद की वो हम लोगों को नहीं थी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पूरी पार्टी हम लोग एकजुट हैं। जो भी उन्होंने निर्णय लिया, जब भी निर्णय लिया, हम लोगों ने उनसे पहले मीटिंग में कह दिया था कि आप आजाद हैं किसी भी निर्णय को लेने के लिए, जो आप फैसला करेंगे हम लोग आपके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। केसी जैन जी, भारतीय जनता पार्टी में काफी मेल मुलाकात दिख रही है शिवपाल यादव की और लग रहा है कि कुछ अच्छा हो सकता है। कितनी बड़ी ताकत होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए यदि शिवपाल यादव आते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी के कई सारे नेता, वो चाहे अशोक वाजपेयी जी रहे हों, जी रहे हों, फुक्कल नवाब हो, सरोजनी अग्रवाल हो, बहुत सारे एमएलसी, बहुत सारे जो है लोकसभा और विधान परिषद के तमाम सारे सदस्य भारतीय जनता पार्टी में 2017 के बाद पहले से ही आ चुके। रही बात माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की, तो देखिए जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी से 2017 के बाद, इलेक्शन के बाद में टूट करके एक अलग पार्टी बनी, पिस्पा बनी और 5 साल तक वो अलग रहे पार्टी से। लेकिन अभी हाल में जब चुनाव हुए 2022 के, शिवपाल जी, अखिलेश जी भी मिलते हैं, लेकिन शिवपाल जी का जिस प्रकार से अपमान होता है और उनको सिर्फ और सिर्फ एक सीट दी जाती है। आप देखिए आरएलडी को कितनी सीटें दी जाती हैं,
और 2017 के इलेक्शन में जब गठबंधन हुआ था तो कांग्रेस को तो 100 से ज्यादा सीटें दी जाती हैं और लोकसभा चुनाव में बहन जी के साथ गठबंधन होता है, उनको भी 40-40 सीटों का बंटवारा होता है। तो कुल मिलाकर के जब शिवपाल जी की पार्टी ही एक तरीके से समाजवादी पार्टी को कहा जाए, तो शिवपाल जी ने जिस प्रकार से और माननीय मुलायम सिंह जी ने जिस प्रकार से उसका गठन किया था और यहाँ तक लेकर के आया कि पूर्वोत्तर की सरकार तक बनी, अब उसी पार्टी से टूट करके वो अलग पार्टी बनाते हैं, फिर गठबंधन करते हैं, 100 सीटों की बात होती है और 1 सीट पे बढ़ जाती है बात। उनके बेटे तक को टिकट, आदित्य जी को तक टिकट नहीं मिलता है। ऐसे में जो उनके कार्यकर्ता है, उनकी पार्टी के लोग हैं, बेशक समाजवादी पार्टी से नाराज हैं और इस तरीके का अपमान का घूंट भले ही शिवपाल जी स्वयं पी जाए, लेकिन उनके कार्यकर्ता और उनके पार्टी के अन्य नेता नहीं पी सकते हैं। ऐसे में आप देखिए कि अपर्णा यादव जी पहले से समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है और शिवपाल जी की अगर बातचीत हो रही है कि वो आना चाहते हैं, तो देखिए शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा कि क्या करना है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस प्रकार से शिवपाल जी का लगातार अपमान समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी लगातार कर रहे हैं कि उनको विधायक दल की बैठक में भी नहीं बुलाते हैं और आप देखिए उनको कहीं पे चुनाव के प्रचार प्रसार में भी स्टार प्रचारक भी उनको नहीं बनाया जाता है। एमएलसी के चुनाव में भी उनकी कोई तरीके की कोई भूमिका नहीं रहती है, ना तो उससे कोई बातचीत होती है। ऐसे में नाराजगी जग जाहिर है और वो स्वयं कह चुके हैं कि हमारा अपमान हो रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है वो समाजवादी पार्टी के साथ ऐसी स्थिति में क्यों रहेंगे। तो अब ये वो स्वयं निर्णय लेंगे और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा। लेकिन ये कहना कि शिवपाल जी का कोई जनाधार नहीं है या शिवपाल जी की कोई भूमिका नहीं रही समाजवादी पार्टी को यहाँ तक लाने में कि बहुमत तक की सरकार बनी, तो ये तो हमें लगता है कि किसी भी दल का क्या बल्कि समाजवादी पार्टी के लोग ही इस चीज को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे में उनका जाहिर सी बात है कि अभी तक जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में दोबारा जुड़े, तो ऐसी स्थिति में इतना अपमान का घूंट पी करके वहाँ हमें ही लगता है कि अब शिवपाल जी वहाँ पे रहने वाले या रुकने वाले। ठीक है, नाविद जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं क्योंकि आप भी जर्नलिस्ट, मैं भी जर्नलिस्ट, और जो चीज़ें अभी हो रही हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अखिलेश यादव के साथ, अभी भी लग रहा है कि वो इस चीज़ को समझेंगे, बात करेंगे, हो सकता है, या उनका जो गुमान है या उनकी जो सोच है या उनकी जो चीज़ें हैं उनको उसी ट्रैक पर चलना है, क्योंकि इस बीच हम एमएलसी के इलेक्शन भी देख चुके हैं, यहाँ पे भी जीरो। तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा अभी जो चुनौतियां हैं उनको बहुत गंभीरता से लेना होगा अखिलेश यादव को। नाविद जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। नाविद जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू है। नाविद जी अब आ रही है, आप मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज शायद उन तक पहुंच रही है बट नाविद जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू है। ठीक है नाविद जी, हम अब ट्राई कर रहे हैं, कुछ मुझे लगता है टेक्निकल इशू है, दोबारा कनेक्ट करते हैं आपको। तब तक मैं अपनी चर्चा जारी रखती हूं। मंटू काजी जी, अभी जितनी बातें हुई हैं केसी जैन जी ने भी कही हैं और मुझे लग रहा है ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, एमएलसी के जो नतीजे आए हैं इसके लिए भी हम किसको जिम्मेदार माने, कहाँ गलती हो गई, कहाँ चूक हो गई है, इसके बाद एक बड़े मंथन की ज़रूरत है। क्या अखिलेश यादव यदि बातचीत करते हैं तो क्या एक मान मुनव्वल जो होगी वो हो जाएगी, या फिर एक माइंडसेट है कि अलग ही होना बेहतर होगा? नहीं, ये एमएलसी के चुनाव का जहाँ तक सवाल है तो एमएलसी का चुनाव सरकारी चुनाव होता है, इस बात को सब लोग जानते हैं और सत्ता पक्ष का चुनाव होता है। लेकिन उसके बाद भी कभी इस तरीके का चुनाव नहीं हुआ कि एक सीट पे 88 से लेकर 90% तक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, विपक्ष को 10 और 12% वोट में सीमित रहना पड़े। इस तरीके का चुनाव नहीं हुआ। रिजल्ट कौन सीट कितनी जीता इसकी बात नहीं है, प्रश्न ये है कि वोट ऑफ परसेंटेज। कभी भी समाजवादी पार्टी भी सरकार में थी और हम लोग भी 36 में 36 जीत सकते थे, जीते होंगे, लेकिन कभी इतना डिफरेंस नहीं था कि 90% वोट एक ही सत्ता पक्ष को चला जाए और विपक्ष को 10% वोट चला जाए, वो भी उस विपक्ष को जो अपने आप को बहुत मजबूत होने का दावा कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तो प्रश्न चिन्ह है, सवाल खड़ा करता है। उसके बाद
जितनी एमएलसी के कैंडिडेट थे उसमें मैंने जो रिजल्ट देखा उसमें सबसे ज्यादा वोट अगर कोई पाया तो गोरखपुर वाले वो डॉक्टर कफील साहब सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ से पाए। बाकी कोई 300, कोई 400, कोई 500 पाया। रही बात मान मनोवल की, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल यादव जी बहुत सहज हृदय के हैं और बहुत ही सरल आदमी हैं। उनसे अच्छा व्यक्तित्व आज तक मैंने कहीं देखा नहीं और मुझे भी, मैं उनके बहुत करीब हूँ, बहुत करीब रहा। वो मानेंगे या नहीं मानेंगे या उनको किस चीज की बात उनको खली और क्या बुरा लगा, ये उनके बीच का मामला है। ये इस पे हम नहीं बोल सकते हैं, ये वो स्वयं निर्णय करेंगे। और रही बात कहीं जाने या आने की, तो अभी तक जो टीवी और सोशल मीडिया उस पे जो खबरें चल रही हैं कि फला तारीख को जाएंगे, 19 तारीख को 20 जाएंगे, 20 तारीख को जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई तारीख अभी तय नहीं हुई है, इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, एक बात और है, जिस तरीके से पूरी कार्यकारिणी उनकी भंग हुई है, उसके बाद कुछ तो हुआ ही होगा कि कार्यकारिणी भी भंग कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी हो जाती है, तमाम चीजें हो जाती हैं, उसके बाद भी यदि अखिलेश इंटरप्ट ना करें या बात ना करें तो ये क्या दर्शाता है? देखिए, कार्यकारिणी जो आप एडिटर हैं, आप लोग वो हैं, कार्यकारिणी हर पार्टी जो है अपनी भंग करती है। कार्यकारिणी चुनाव के बाद भंग करके नए सिरे से गठित की जाती है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसको उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि कार्यकारिणी भंग किया तो कोई कहीं जा रहा है या आ रहा है। उसमें तमाम कार्यकारिणी में तमाम लोग ऐसे होते हैं जो उस काम के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, उनको हटा के उनको दूसरे काम पे लगाना होता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है राजनीतिक दलों की। इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि उन्होंने भंग किया तो कहीं जाने आने के लिए भंग किया है। अच्छा, ठीक है। और जिस तरीके से तमाम दिग्गजों से मुलाकात होती है, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी, इसको भी हम एक आम मुलाकात ही माने? पहले भी हमने आम मुलाकात ही माना था, पर फिर भी क्योंकि आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं तो मुझे लगता है आप बता पाएंगे। मुलाकात, अब आप शिवपाल जी, आदरणीय शिवपाल जी विधायक हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो मुलाकात तो शिष्टाचार मुलाकात भी हो सकती है। कोई ऐसा नहीं है कि उसके हर मुलाकात के मायने भी निकाला जाए, कोई जरूरी नहीं है। शिष्टाचार मुलाकात भी हो सकती है। और या उन लोगों के बीच में क्या बात हुई ये ना मैं जानता हूँ, ना आप जानते हैं, ना वो जानते हो, तो उन्हीं दोनों लोग बता सकते हैं। ठीक है, उस पे भी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए केसी जैन जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, हमारे अभी बसपा के साथी ने जो बात कही उनमें से किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और देखिए, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये शिवपाल जी स्वयं निर्णय लेंगे कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, उसके बाद में ही कोई घोषणा होगी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में आने की, तो इसका भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा। हाँ, ये जरूर है कि माननीय शिवपाल यादव जी काफी समय से कई बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से लगातार भेंट मुलाकात हो रही है। और अभी वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी उन्होंने भेंट की थी, दिल्ली जा करके माननीय अमित शाह जी से भी उन्होंने भेंट की थी। तो ऐसे में और खास करके फिर वही बात आती है घूम फिर करके कि अगर वो समाजवादी पार्टी से आखिर टूटे क्यों, 2017 के इलेक्शन के बाद में नई पार्टी का गठन करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जब प्रदेश अध्यक्ष के पद से और पार्टी पूरी पार्टी से एक बार जो है अखिलेश जी को निकाला गया, एक बार शिवपाल जी को निकाला गया, फिर वो अध्यक्ष बने, फिर वो अध्यक्ष बने, तमाम सारी चीजें रही। साइकिल के सिंबल को लेकर के भी लड़ाई हुई। आखिर में सिंबल ना मिलने पे आदरणीय शिवपाल जी ने अपनी अलग पार्टी का गठन किया। तो तब से उसके बाद में समाजवादी पार्टी से कभी भी संबंध सकारात्मक नहीं रहे। हाँ, ये जरूर है कि इस चुनाव में मुलायम सिंह जी का हस्तक्षेप रहा, क्या रहा, एक बार फिर से शिवपाल जी सारे गिले शिकवे बुला करके आने का प्रयास अपनी तरफ से तो करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के मुखिया एक तरीके से फिर उनको अपमानित करते हैं कि एक सीट देते हैं, अरे इससे ज्यादा सीटें तो आपने अन्य दलों को दी, अन्य और जो घटक दल थे, आरएलडी छोड़ दीजिए, और जो घटक दल थे इससे ज्यादा सीटें आपने उनको दी, 5-5, 6-6, 10-10 सीटें और पार्टियों को दी। ऐसे में ये अपमान नहीं तो और क्या है कि जिसकी पार्टी खड़ी की हुई है उसको आप 2-4-5 सीटें तो छोड़िए, आप उनके बेटे तक के लिए एक सीट नहीं छोड़ सकते हैं। और फिर बात है सिंबल की, तो कहा साइकिल, आपको अगर हमारे साथ रहना है तो साइकिल सिंबल पे लड़ना पड़ेगा, तो वो साइकिल के सिंबल पे भी लड़े। तो ये तो उनका निर्णय स्वयं का होगा
लेकिन रही बात समाजवादी पार्टी से आने की भारतीय जनता पार्टी में, तो बहुत सारे विधायक, मंत्री, सांसद पहले आ चुके हैं। परिवार की अपर्णा यादव जी पहले आ चुकी है। तो अगर वो कयास लगाए जा रहे हैं कि आ सकते हैं, तो इसमें हमें नहीं लगता है कहीं पे कोई असहयोग की है। लेकिन ये उनका स्वयं का निर्णय होगा कि कब किस पार्टी में जाना चाह रहे हैं, कि अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। ये तो स्वयं आदरणीय शिवपाल जी का निर्णय होगा। लेकिन इतना अपमान का घूंट पी करके हमें ये लगता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ बने रहेंगे, ऐसी तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अपनी पार्टी को फिर से बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, या उससे कुछ काम करें, या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करें, या किसी पार्टी में विलय करें, किसी पार्टी में जाएं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ इतना अपमान का घूंट पीने के बाद बने रहना, ये कहीं से भी जो है सार्थक नहीं लगता है। कहीं से भी ऐसी उम्मीद नहीं दिखाई देती है कि वो लंबे समय तक इस तरीके से अपमानित होने के बाद में भी फिर भी समाजवादी पार्टी के साथ बने रहेंगे। एक बात और, कि जब 2017 का इलेक्शन हुआ था तब तक शिवपाल जी अलग नहीं हुए थे, और पार्टी का गठन करने के बाद में भी पूरे 5 साल तक वो तब भी विधायक रहे, और समाजवादी पार्टी से तब तो लड़े थे। इस बार तो वो अपनी पार्टी से लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी सिंपल से लड़े, तो कहा यही जाएगा कि समाजवादी पार्टी के विधायक। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी विधायकी चली जाएगा। और विधायकी जाना या ना जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तमाम सारे जो एमएलसी का पद छोड़ करके समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए, वो चाहे सरोजिनी अग्रवाल जी हो, बुक्कल नवाब जी हो, या आप देखिए कि अशोक वाजपेयी जी को तो राज्यसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ऐसा नहीं कि उनके आने से उनका जो पद है कहीं चला जाएगा या उनको सम्मान नहीं मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी पार्टी में आया है और विचारों को जिसने स्वीकार किया है, वो चाहे सीए के मुद्दे रहे हों, धारा 370 के को हटाने को लेकर के समर्थन रहा हो, या भगवान राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, जो लोग भी इन सारी चीजों का समर्थन कर रहे थे, जो चाहते थे 3 तलाक का बिल आए, लेकिन मजबूरीवश किसी पार्टी से बंधे हुए थे, अपनी बात भी नहीं कह पा रहे थे, लेकिन उनको अवसर मिला तो वो पार्टी बदली, वो भारतीय जनता पार्टी में आज उनका पूरा सम्मान है। तो अगर शिवपाल जी आते हैं तो पूरा उनको सम्मान मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये उनका स्वयं का निर्णय है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मंटू काजी जी, चलिए एक हम थोड़ा सा वोट बैंक की बात कर लें। मैं यदि शिवपाल यादव का नाम लूं तो निश्चित तौर पर यादव वोट बैंक, आजम खान का नाम लूं तो मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा चेहरा है, और उत्तर प्रदेश की सियासत में जातिगत समीकरण बहुत प्रभावी हुए हैं, ये हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। अभी तो ठीक है, चलिए आपने कहा कि कार्यकारिणी एक आम प्रक्रिया है, मुलाकात आम प्रक्रिया है, ठीक है, माना, मैं सहमत हूं आपसे बात से, इस चीज को मान सकते हैं। लेकिन जो चीजें चल रही हैं वो नाराज हैं, क्यों हैं, क्या चल रहा है, अंदर खाने में क्या चल रहा है, और अखिलेश यादव से वो क्या बात करेंगे, नहीं करेंगे, या अभी क्या चल रहा है, ये अंदरूनी हो गया, चलिए आप में नहीं जानते, मैं इसको भी मानती हूं। लेकिन इस वोट बैंक को कैसे बचा पाएंगे यदि ये दोनों दिग्गज इधर उधर हुए तो? रही बात जहां तक वोट बैंक की, तो मुस्लिम समाज जो था, जब से समाजवादी पार्टी बनी तब से उनके साथ थे, कभी कम परसेंटेज में थे, कभी ज्यादा परसेंटेज में थे। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उसी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं भी मुस्लिम हूँ, 99% मुसलमान, 95 से 99 तक समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, एकजुट होके चला गया। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हमारा क्या होगा, हमारी दुश्मनी हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के हम निशाने पे आ जाएंगे, सत्ता पक्ष के हम निशाने पे आ जाएंगे। एक स्वर में उसने समाजवादी पार्टी का साथ दिया। अब उनके उसका जो समाजवादी पार्टी को जो सिला देना चाहिए, उस वोट बैंक को जो उनका साथ देना चाहिए, जो उसका सिला देना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं जरूर कमी रह गई। आजम खान साहब की आप बात करिए तो आजम खान साहब 2 साल से जेल में बंद है, आजमी खान साहब बंद हैं। उसके बाद तमाम, अभी आपने देखा उनके पेट्रोल पंप पे कहीं जेसीबी चल रही है, नाहिद हसन जेल में बंद हैं। एक एमएलए आरिफ हाशमी हुआ करते थे उतरौला से, वो जेल में बंद थे बेचारे, छूट के आए, उनको टिकट तक आपने नहीं दिया। ऐसे तमाम लोग हैं, तमाम जाबाज लोग हैं, वो मुस्लिम समाज से हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाया, दिन रात एक किया, मगर उसके राष्ट्रीय नेतृत्व ने कभी उनको पलट के नहीं पूछा कि आप जिंदा हो या नहीं हो, किस हाल में हो, कैसे हो। उनकी लड़ाई लड़ने की बात तो दूर है। उस बात का रोष आम आवाम में, जो आम मुसलमान है, उसके बीच में इन बातों का रोष फैल चुका है। और मैं दूसरी एक बात फिर और कहने जा रहा हूँ कि
2022 में जितना मुसलमानों ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया, अब भविष्य में उतना एकजुटता के साथ कभी भी उसको वोट नहीं देंगे, न दे सकते। वो समय लौट के नहीं आएगा। बड़ी बात है, मैं इसीलिए कह रही हूं कि बहुत आत्ममंथन की जरूरत है। खैर, समय की सीमा हो गई है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर यह बात बिल्कुल सही है कि जो समाजवादी पार्टी है उसे बहुत ज्यादा मंथन की जरूरत है। पार्टी वही है, लेकिन चुनौतियां वाकई नई हैं। इससे कैसे निपट पाएंगे, कैसे बाहर आ पाएंगे, क्या होगा आने वाले समय में, क्योंकि हर तरफ से जब हार मिलती है, देखिए सीटें बढ़ी हैं, ग्राफ बढ़ा है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो अंदरूनी रूप से चल रहा है, मुझे लगता है कि जो करीबी लोग हैं, अपने लोग हैं, उनके बीच में जब ये तमाम चीजें आती हैं तो आने वाले समय में मुश्किल हो जाता है। तो इसको जरूर अभी भरपाई करने की जरूरत है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।